नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं बात करूंगा आज के अभिभावक और हमारे जमाने के तब के अभिभावक के बारे में। दोस्त, हमारे जमाने के जो अभिभावक थे ना, वो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे ना, आज हमारे जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा जानकार थे, लेकिन वो जितना भी जानते थे ना दोस्त, वो उसका 100% अप्लाई करते थे। वो अपने बच्चों में अपने गुण को 100% अपने बच्चों में डाल देना चाहते थे। और वो इतना डिफरेंट थे कि हर बच्चे को क्रियात्मक रूप से पढ़ाई करने के लिए सिखा बैठते थे। जबकि आज के जमाने में स्कूल कॉलेज सब रट्टा मारवाते हैं। क्या ये रट्टा मारने से हमारे लड़के को समझदारी आ जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, तर्क शक्ति बढ़ जाएगी? नहीं दोस्त, मैं तब के जमाने की बात कर रहा हूं जब मुझे मेरे दादाजी गाइडलाइंस करते थे। और मैं आज आपको आज के जमाने के अभिभावक के बारे में बताऊंगा जो आज अपने बच्चे को गाइड करता है। ये दोनों तर्कसंगत बातें हैं दोस्त, तर्कसंगत कहानी है, लेकिन आप ध्यान से थोड़ा मेरे इस कहानी को सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या बदलाव किया जा सकता है। दोस्त, मैं आपको तब के जमाने की बात बता रहा हूं। हमारे जमाने में ना सिर्फ गार्जियन की अपने बच्चे से दो अपेक्षा होती थी, और वो थी सुबह 2 घंटा आपको घर में बैठ के पढ़ना है 6 से 8, और शाम को आपको बैठ करके पढ़ना है 2 घंटा 6 से 8 ठंडी के दिन में, या 7 से 9 गर्मी के दिन में। बस हमारे गार्जियन की यही अपेक्षा थी। तब की लाइफ स्टाइल ऐसी थी ना दोस्त कि हमें सुबह 5 बजे जगना कंपलसरी था। 5 बजे जग करके जो भी है अपना सुबह का फ्रेश होकर के और 6 बजे तक अपना कॉपी किताब लेकर के बैठ जाना होता था। और 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हमें अपने स्कूल के काम, अपने लिखने की कला, समझने की बात, जो भी है उस 2 घंटे में हमें स्कूल जाने के पहले तैयारी कर लेनी होती थी। और फिर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक हम नहा धो करके खाना पीना खा करके स्कूल के लिए रवाना होते थे, क्योंकि स्कूल तब के टाइम में 10 से 3 चलती थी। सिर्फ 2 महीना मॉर्निंग चलता था या 1.5 महीना, लेकिन हम लोगों का मैक्सिमम जो स्कूल था वो 10 से 3 चलता था। और कोई बस नहीं आती थी हमारे लिए, कोई कार की व्यवस्था नहीं थी। किसी के पास साइकिल है या नहीं, चल भैया पैदल ढूंढते हम लोग 10 बजे तक स्कूल पहुंच ही जाते थे। एनीवे 15 मिनट 20 मिनट पहले हम लोग चले ही जाते थे। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक गार्जियन को कोई चिंता नहीं है। 3 बजे जब हम वापस स्कूल से छूटते थे तो घर आते आते 4 बज जाते थे, और जल्दी जल्दी खाना खा करके 2 घंटा खेलने का हमें मौका मिलता था, 4 से 6। और हम लोगों ने बिंदास, चाहे बदमाशी करो, चाहे खेलो, चाहे कूदो, चाहे फानो, एनीवे भाई जो मस्ती करना है कर लो। ये तुम्हारा गोल्डन लाइफ, इस चिल्ड्रन लाइफ का समय है। ये समय जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और तब के अभिभावक अपने बच्चे को इस बात को बताते भी थे, और हम लोग पूरी फुल मस्ती करते थे। जब हम पूरी फुल मस्ती कर लेते थे ना, तनाव तो हमें जानते ही नहीं थे कि हमारे चिल्ड्रन लाइफ में तनाव होता क्या। और फिर जब अपना हाथ मुंह धो करके 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक पढ़ाई करना गार्जियन की नज़र में कंपलसरी था। और हमारे ज़माने में दोस्त तब तो लाइट भी नहीं थी, लैंप और लालटेन जला करके। और उस 2 घंटे में हम पूरी वो चीज़ पढ़ लेते थे
जो पूरे दिन स्कूल में हमें पढ़ाया गया है, लिखाया गया है। और फिर 8 बजे के बाद खाना पीना खा के 9 बजे तक सो जाना होता था, क्योंकि तब के ज़माने में इतनी टीवियाँ नहीं थी, इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, मोबाइल नहीं था। जिंदगी बड़ी सिमटी सी थी, लेकिन उस सिमटी जिंदगी में जो मज़ा और आनंद था ना, आज जब हम महसूस करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो सोचते हैं यार तब के ज़माने में अच्छी थी। दोस्ती यारी सबसे अच्छा मोबाइल था, दोस्ती यारी सबसे अधिक अच्छी कनेक्टिविटी थी, दोस्ती यारी सबसे अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप था, और जीवन में सीखने के लिए उससे बेहतर माहौल कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्त, आज का माहौल देख रहे हैं, हर बच्चा बिगड़ रहा है, आज का हर गार्जियन तनाव में है, सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से। और ये थी हमारे तब के जमाने की 2 घंटा सुबह की पढ़ाई और 2 घंटा शाम की पढ़ाई। 2 घंटा सुबह पढ़ करके हम याद कर लेते थे, समझ लेते थे, और 2 घंटा शाम को पढ़ करके हम ये जान लेते थे कि स्कूल में दिन भर हुआ क्या। यानी हमारे तैयारी और समझने की क्रिया दोनों दिन प्रतिदिन चलती रहती थी, और गार्जियन बड़ा खुश होता था कि हमारा बच्चा खूब पढ़ता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, गार्जियन ने बच्चे को पढ़ने का दबाव दिया, जरा भी प्रेशर दिया? नहीं ना। उसने क्या किया, एक ऐसा टाइम टेबल सेट कर दिया बच्चे के साथ कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने जीवन की तरफ अग्रसर है। और उसे खेलने का मौका कितना मिला? सिर्फ 2 घंटे। और गार्जियन ने उसे मना नहीं किया, तुम्हें खेलना नहीं है, खेलो, जी भर के खेलो, पर टाइम कहां है भाई? वही शाम को 4 से 6, बाकी टाइम तो हम व्यस्त है, खेलेंगे कहां, जाएंगे कहां? कुछ नहीं। और ये थी दोस्त हम लोगों के समय की अनपढ़, कम पढ़े लिखे गार्जियन की गाइडलाइंस। और तब के स्कूल भी बड़े ही शानदार तरीके से इन अभिभावकों को सपोर्ट करते थे। 10 से 3 स्कूल चला करके। अब आइए दोस्त, मैं आपको आज के गार्जियंस की स्थिति बता रहा हूं। सबसे पहले डिमेरिट दोस्त, किसी भी स्कूल की टाइमिंग फिट नहीं है। कोई अपने बच्चों को 7 बजे से बुलाता है, कोई अपने बच्चे को 6 बजे से बुलाता है, कोई अपने बच्चे को 8 बजे से बुलाता है। अरे कुछ तो इस देश में समानता होनी चाहिए कि स्कूल 6 बजे से चलेगा, कि स्कूल 7 बजे से चलेगा, कि स्कूल 8 बजे से चलेगा, या फिर स्कूल 10 बजे से चलेगा। ये आप अपने शहरों में 10-20 शहरों के स्कूलों का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिएगा, किसी भी शहर का स्कूल की टाइमिंग एक नहीं है। जैसे हमारे जमाने में 10 से 3 फिक्स रहता था, सिवाय गर्मी में मॉर्निंग के टाइम छोड़ के। और मॉर्निंग के टाइम पे भी दोस्त हम लोग स्कूल का समय फिक्स होता था 6 से 11 या 7 से 12। लेकिन आज इतने सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए, कोई भी एक स्कूल किसी भी सरकारी नियम को पालन करने के लिए तत्पर नहीं रहता है। सरकारें क्या करें? दबाव बनाती है तो लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ जा रही है। दबाव नहीं बनाती है तो आप अपना मनमाना कर रहे हैं, आप स्कूल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन ये देश में जिस प्रकार एक मजदूर के काम करने का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, एक ऑफिस की टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसी प्रकार हमारे स्कूलों की टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो चाहे वो स्कूल सरकारी। इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि हर बच्चे, चाहे वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अपने एक टाइम पे स्कूल जाएंगे और अपने एक टाइम पे घर वापस आएंगे। और गार्जियंस के साथ भी यही होगा, वो समय के साथ अपने काम पे जाएंगे और समय के साथ अपने घर वापस आएंगे। उससे ये होगा कि बच्चों को अपने माँ बाप के साथ रहने का ज्यादा से ज्यादा समय मिल सकेगा।
दोस्त, मैं आज के अभिभावक का गाइडलाइंस दिखाता हूँ, बताता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक छोटा सा शहर है जहाँ स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की ही बात है दोस्त, जहाँ मैं रहता था वहाँ पे छोटे बच्चों को दूसरी, तीसरी, चौथी या हाई स्कूल के पहले के बच्चों की मैं स्थिति बता रहा हूँ, उनके गार्जियंस की गाइडलाइंस की स्थिति मैं बता रहा हूँ। वो बच्चे अपने माँ के साथ रहते थे, फैमिली के साथ नहीं, क्योंकि वो फैमिली को छोड़ करके उसकी माँ बच्चे को लेकर के उस शहर में आ जाती थी। भाई शहर में है तो रहन सहन महंगा होगा, एक कमरा में बच्चों के साथ माँ को रहना है। अगर माँ बाप भी हैं तो वो भी रह लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने माँओं को देखा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस छोटे शहर में आने के लिए, क्योंकि हर आदमी के गांव से आसपास होता था। मान लीजिए कोई माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको एक ही कमरे में रहना है, एक ही कमरे में खाना है और एक ही कमरे में सोना है, और एक ही कमरे में मनोरंजन के साधन भी हैं। बच्चों की दिनचर्या आज के जमाने की देख लीजिए। बच्चों को सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे तो हमने देखा नहीं किसी को। 6 बजे उठेगा बच्चा और जल्दी जल्दी नहाना धोना, फ्रेश होना और जल्दी कपड़ा लता पहना होना करके एकदम 7 बजे तक रेडी, बस 7 बजे आएगा। और माँ उठी फटाफट फटाफट जो भी है, जो सॉस हुआ, ब्रेड हुआ, मैगी हुआ, कुछ भी बना के टिफिन में ठूस के ले जा। बच्चा उठा, जल्दी जल्दी टिफिन पैक किया और भागा रोड के पास, और बस आई, बैठा और सफर करके अपने स्कूल में। अब उसका स्कूल 8 बजे से चलता है, उसका स्कूल 9 बजे से चलता है कि उसका स्कूल 7:30 बजे से चलता, ये नहीं पता। गार्जियंस को पता होगा, मुझे नहीं पता था। एक चीज पता है कि मैं देखता हूं कि हम लोग जब गाड़ी से मार्केटिंग करने जाते हैं ना, तो ट्रैफिक की वजह से हमें पता चलता है कि ये स्कूल 1 बजे या 2 बजे स्कूलों की छुट्टी होती है, क्योंकि तब ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो बच्चे जो 1 बजे कोई आएगा, कोई 2 बजे आएगा, आने के बाद से अब मैगी खाया है तो ताकत क्या होगी? मैगी जैसी ही ताकत होगी ना। अगर ब्रेड और सॉस खाया है तो ताकत क्या होगी? हमारे जमाने के जैसे रोटी थोड़ी ना खाया है वो, जो एकदम बैठा हुआ है, मम्मी भूख लगी है, हाँ बेटा बैठो बैठो बैठो, मैं अभी आपको खाना देता हूं। मम्मी ने फर्स्ट क्लास खाना तड़का मार करके बच्चे को खिलाया और लड़का भर ढेर खाया, थका था ही स्कूल में, खा के लेटे। जैसे बच्चा सो गया। बच्चा जगा 4 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे, 5 बजे, एनीथिंग, जब भी जगा। अब बच्चा को हुआ कि हमको खेलने जाना है। बच्चा निकला खेलने, माँ इधर अपना घर का सब कुछ काम धाम करके एकदम वेल रेडी, एकदम वेल रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा उधर से खेल खुल के आया, घर में आया, तब तक मम्मी ने 7 बजते बजते एकदम फर्स्ट क्लास का तड़का बढ़िया से बना उना करके, फ्राई व्राई मार करके, एकदम महका करके, कमर सुगंधित खाने के लिए। जबकि हमारे जमाने में 8 बजे के पहले खाना नहीं मिलता था। और आज बच्चा जब आएगा, जब महक नाक में जाएगी, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, भाई इच्छा तो होगी खाने की, और वैसे भी बच्चों को थोड़ा सा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। अब बच्चा क्या करेगा? भरडेड़ खा लिया, पूरा पेट खा के फुला लिया, अरे माँ बहुत अच्छा खाना बना, अच्छी बात है। तब तक मम्मी का 7 बजे सीरियल देखने का टाइम हो गया। वो सास बहू कह लीजिए, वो घर घर आंगन में खेली कह लीजिए, या मेरे सपनों का सौदागर, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सीरियल का नाम जो ले रहा हूं, लेकिन ऐसी ही घटना मैंने देखता था। और एक के साथ नहीं, ये लगभग, चूंकि मैं भी कमरा लेके रहता था वहां पे, तो मुझे ये सब चीजें देखने को रोज दिनचर्या मिलता था। अब माँ 7 बजे या 7:30 बजे टीवी खोल के बैठ गई। कमरा एक ही है,
बिस्तर भी एक ही जगह पे है, खाना भी उसी कमरे में है और टीवी भी उसी कमरे में लगा, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज या इतना पैसे तो उनके पास होते नहीं थे क्योंकि वो 4 कमरा ले लें। घर तो है नहीं भाई, शहर है, महंगा है, हर आदमी अफोर्डेबल नहीं कर सकता और सही भी है। अब माँ ने जो सीरियल देखना शुरू किया, अगर 1 घंटा या 1.5 घंटे का भी सीरियल उसने देखा, तब तक बच्चा इधर भर ढेर खा लिया है और खा करके अब मम्मी 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 कर रहा है बच्चा, तब तक बच्चा सो गया। माँ ने भी अपना सीरियल देखा, इधर उधर गप सड़ाका किया, 8 बजे तक 9 बजे तक 10 बजे तक 10 बजे तक तो नहीं 11 बजे तक उसे सोते थे क्योंकि बड़ी बात नहीं थी। अब जो है कि बच्चा सुबह उठा 5 बजे 4 बजे 6 बजे जो भी उठा, जल्दी जल्दी उठा, नहाया धोया, खाया पिया, 6 बजे से अपना 7 बजे तक अपना स्कूल चला गया। अब सोचिए कि उसने पढ़ाई कब किया, उसने अपने पढ़े हुए चीजों का मंथन कब किया। ये तो खाना पीना सोना, ये तो रोज की कहानी उसकी चलती रही और उसके जीवन में कोई बदलाव आया नहीं आया। और वो बच्चा जब भी पढ़ाई करने के प्रेशर करेगा, उसे रगड़ना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा। और मां बाप का अलग प्रेशर, जल्दी पढ़ाई करो, जल्दी पढ़ाई करो, जल्दी पढ़ाई करो। अरे मेरे भाई, वो मशीन है। और वो माँ बाप का भी जो प्रेशर होता है ना, वो सिर्फ होमवर्क कंप्लीट कराने का होता है कि जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कर लो ताकि स्कूल से उसको कोई शिकायत ना आए। तो क्या आपका बच्चा क्रियात्मक हुआ? क्या आपके बच्चे ने कुछ भी मंथन या क्रियात्मक करना सीखा? नहीं। और जब बच्चा आपका कुछ करना ही नहीं सीखेगा, जब बच्चा आपका कुछ समझना ही नहीं सीखेगा, तो क्या वो बच्चा से आप कोई उम्मीद कर सकते हैं? आप तो उस बच्चे को ठीक उसी प्रकार पाल रहे हैं ना जैसे प्रयोगशाला में रखा पौधा जो शीशे के अंदर होता है। ना उसे किसी आंधी से मतलब है, ना उसे किसी प्रकाश संश्लेषण से मतलब है, ना उसे किसी धूप से। तो जैसे ही वो शीशे से बाहर आएगा, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई, आप इस बात को समझिए कि आप बच्चे को पाल कैसे रहे हैं, आप बच्चे को गाइडलाइंस क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस यूं ही चलो रेस में लगे हुए हैं। लड़का सुबह उठा, जल्दी नहाया धोया, खाया पिया और स्कूल से वापस आया थका हारा, जल्दी काम कर बेटा, जल्दी काम कर बेटा। काम कर लिया उसने, फिर सो गया, उठा, काम खत्म। ऐसा नहीं होता है दोस्त। हम लोग के जमाने में कितनी सिंपल टाइमिंग थी, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, और खेलने का समय ही कितना मिलता था, सिर्फ 4 से 6। लेकिन गार्जियन का कोई प्रेशर नहीं है, गार्जियन का कोई बच्चे पे दबाव नहीं है। तो दोस्त, तब की जमाने की हमारी व्यवस्था तो ठीक थी ना। इसलिए आज के हर अभिभावक को अपने स्कूल से बात करना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा कि सर आप थोड़ा सा टाइम पर सुधार करें। ये सारे लोगों को मिल करके एक सही टाइमिंग बनानी पड़ेगी। और जब हमारे समय की जो सरकारें थी, जो 10 से 3, चाहे वो सरकारी स्कूल हो और चाहे प्राइवेट स्कूल, वो एक ही टाइमिंग पर चलती थी। और आज के जमाने में जानते हैं दोस्त, एक प्रेशर और आ गया बच्चों के ऊपर, कोचिंग। जो थोड़ा बहुत समय बच्चों को मिलता था, अब वो कोचिंग में भाग, जल्दी कोचिंग। अरे भाई, वो लड़का है। अगर इस तरीके का दबाव और इस तरीके का प्रेशर देकर के आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो वो डिप्रेशन का शिकार होगा। आज यही बच्चे बड़े होकर के थोड़ा भी तनाव में आत्महत्या कर ले रहे हैं और गार्जियन कह रहा है मेरा बच्चा कमजोर है। नहीं मेरे भाई, आपके पालन पोषण में खोट है। आप अपने बच्चे को समझें, क्योंकि बच्चा 2री, 3री, 4थी और 5वीं कक्षा में या 8वीं तक वो क्या जानता है। आप उसका जैसा बेस बनाएंगे, उसका बेस वैसा ही तैयार हो जाएगा।
अरे बच्चा तो सोचने समझने लायक 9th-10th के बाद होता है ना, लेकिन जब उसका बेस ही कमजोर रहेगा तो वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। आप अपने बच्चे को एकदम रत्तू टोटा बना रहे हैं, जिसे कुछ भी नहीं पता है। बस एक कहानी याद है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत, और जैसे ही उसने शिकारी ने दाना बिछाया और जाल बिछाया, सब जाकर उसमें फंस गए। यही आजकल के बच्चों की कहानी है। यही आजकल के गार्जियन अपने बच्चों को ट्रेन कर रहा है। इसलिए दोस्त, आपको मेरी बात अगर बुरी लगे ना, तो आप उस पर विचार करिए, सोचिए, लेकिन गाइडलाइंस की तरफ नजर लगाना पड़ेगा। तभी जाकर के हम बच्चों को एक सुदृढ़ और सही दिशा में ले जा पाएंगे। बाकी दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। लेकिन अभिभावक को अपने आप में सुधार और अपने बच्चे के गाइडलाइंस में ध्यान देने की जरूरत है। जय हिंद।